वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के लेक्चर में डिस्कस करने जा रहे हैं प्रीवियस ईयर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर में पूछे जाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ रिप्रोडक्टिव प्रोसेस। ये दो पॉइंट्स दिए गए हैं, हमें बताना है इनका रिप्रोडक्टिव प्रोसेस क्या होगा। सबसे पहला है विच इन्वॉल्व 2 पेरेंट्स। ऐसा कौन सा रिप्रोडक्टिव स्टेज होता है जिसमें 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, वो होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कौन सा रिप्रोडक्शन होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें 2 पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं, कौन? एक मेल और एक फीमेल। फिर दूसरा है विच इन्वॉल्व ओनली 1 पेरेंट्स। ऐसा कौन सा रिप्रोडक्टिव प्रोसेस है इसमें सिर्फ और सिर्फ एक पेरेंट का इन्वॉल्व होता है, दैट इज एसेक्सुअल प्रोसेस। एसेक्सुअल प्रोसेस में क्या होता है? एक पेरेंट का, और 2 पेरेंट का किस में होता है? सेक्सुअल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम 1 ऑर्गेनिज्म विच रिप्रोड्यूस स्पोर फॉर्मेशन। हमें एक ऑर्गेनिज्म का नाम बताना है जिसके अंदर स्पोर का फॉर्मेशन होता है, दैट इज राइजोपस। राइजोपस क्या करता है? स्पोर बनाता है, और यही स्पोर्स क्या होते हैं? एयर में डिस्पर्स होते हैं और आगे जाके जर्मिनेट होके एक नए ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करता है। तो राइजोपस के अंदर क्या होता है? कौन सा स्पोर फॉर्मेशन क्या होता है? स्पोर फॉर्मेशन के द्वारा ये रिप्रोडक्शन करते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द एसेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इन। हमें एसेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन बताना है, किसमें? हाइड्रा में और प्लाज्मोडियम में। किसमें? हाइड्रा में और प्लाज्मोडियम में। हाइड्रा क्या करता है? बडिंग। हाइड्रा के अंदर कौन सा एसेक्सुअल मेथड होता है? बडिंग। इसमें क्या होता है? बडिंग में क्या होता है, जैसे ये पेरेंट बॉडी है, इससे एक बर्ड अटैच होता है। फेरेबल कंडीशन में ये बर्ड क्या होता है? पेरेंट बॉडी से अलग हो जाता है और यही आगे जाके जर्मिनेट होता है और एक नए ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करता है। तो हाइड्रा के अंदर क्या होता है? बडिंग होता है। उसके बाद पूछा गया प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम कौन सी डिजीज कॉज करता है? मलेरिया। कौन सी डिजीज? मलेरिया। मलेरिया एक बार में बहुत सारे लार्वा प्रोड्यूस करता है। इसके अंदर क्या होता है? मल्टीपल फिजन। क्या होता है? मल्टीपल फिजन। एक होता है बाइनरी फिजन, एक होता है मल्टीपल फिजन। बाइनरी फिजन में 2 ऑर्गेनिज्म का ही फॉर्मेशन होता है, मीन्स पेरेंट ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करता है जिससे 2 नए ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करता है। बट बाइनरी फिजन में एक बार में एक पेरेंट बॉडी मल्टीपल ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करती। तो प्लाज्मोडियम में ऐसा ही कुछ होता है। मलेरिया में क्या होता है? जब रिप्रोडक्शन करते हैं तो ये बहुत सारे लार्वा का फॉर्मेशन करते हैं। तो प्लाज्मोडियम में क्या होता है? मल्टीपल फिजन होता है। हाइड्रा में क्या होता है? बडिंग होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, विच आर्टिफिशियल प्रोपोगेशन मेथड इज यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ जैस्मीन प्लांट। जैस्मीन प्लांट को प्रोड्यूस करने के लिए कौन से आर्टिफिशियल प्रोपोगेशन का यूज किया था? 3 आर्टिफिशियल मेथड होते हैं। एक होता है कटिंग, एक होता है लेयरिंग, एक होता है ग्राफ्टिंग। क्या होता है? कटिंग, लेयरिंग, ग्राफ्टिंग। कटिंग में क्या किया जाता है? 2 अलग अलग प्लांट को कट कर लिया जाता है। फिर उसके बाद कटिंग में क्या कहता है? कोई भी प्लांट ले, उसकी स्टेम को कट करके हम सॉइल में लगा देंगे, वो ग्रो कर जाते हैं, जैसे रोज। उसके बाद है ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग में क्या किया जाता है? 2 अलग अलग प्लांट को लिया जाता है, उसको टाइटली बाइंड कर दिया जाता है, फिर वो आगे जाके जर्मिनेट होते हैं, नए प्लांट का फॉर्मेशन करते हैं। उसके बाद है लेयरिंग। लेयरिंग में क्या होता है? जैसे कुछ प्लांट्स होते हैं, उनकी बहुत सारी ब्रांचेस ओरिजिनेट होती है, तो कुछ ब्रांच जो है वो ग्राउंड से टच कर जाती हैं, फिर उसमें रूट का फॉर्मेशन होता है, फिर वो जाके एक नए प्लांट का ही फॉर्मेशन कर लेती। ऐसा ही कुछ जैस्मीन में भी होता है। जैस्मीन में क्या होता है? जैस्मीन की बहुत सारी ब्रांचेस प्रेजेंट होती हैं और उसमें से एक ब्रांच ग्राउंड से टच करती है, फिर वो आगे जाके एक नए जैस्मीन प्लांट का फॉर्मेशन करती है। तो जैस्मीन में क्या होता है? लेयरिंग। जैस्मीन में कौन सा आर्टिफिशियल प्रोपोगेशन मेथड देखने को मिलता है? लेयरिंग। The next question is, what is the basic difference between asexual and sexual reproduction? इसमें बेसिक डिफरेंस पूछा गया है किसके किसके बीच में? एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बीच में। इसके पहले हमने जो क्वेश्चन डिस्कस किया था वो 1 नंबर में पूछे जाते हैं। अब जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं 2 नंबर में पूछे जाते हैं। बेसिक डिफरेंस बताना है। जब कहीं भी अगर डिफरेंस की बात की जाए, अगर हम उसको कॉलम में लिखेंगे तो सबसे बेस्ट होगा लिखने का तरीका। जैसे हमने एक कॉलम बना दिया, एक तरफ लिख दिया एसेक्सुअल, एक तरफ लिख देंगे हम सेक्सुअल। एसेक्सुअल में क्या होता है? एक सिंगल पेरेंट का इन्वॉल्व होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट होता है। 2 नंबर क्वेश्चन में हम 2 डिफरेंस है, 3 डिफरेंस लिखेंगे तो ज्यादा बेस्ट होगा। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक और लिख सकते हैं कि इसमें जब एक सिंगल पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है तो इसमें वेरिएशन क्रिएट नहीं होगा, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है तो वो क्या करेगा? वेरिएशन क्रिएट करेगा।
तीसरे डिफरेंस में हम एग्जाम्पल लिख सकते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हो गया हाइड्रा हो गया, प्लेनेरिया हो गया, राइजोपस हो गया, और भी बहुत सारे लिख सकते हैं। तो उसके बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम एग्जाम्पल में लिख सकते हैं कैट, डॉग, ह्यूमन बीइंग। ये सब हो गया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एग्जाम्पल। तो ये बेसिक डिफरेंस है किसके किसके बीच में, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बीच में। ये तो क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज मीन बाय रीजनरेशन, नेम 2 एनिमल्स विच कैन रीजनरेट देयर बॉडी। इसमें पूछा रीजनरेशन का मतलब क्या होता है, 2 ऐसे ऑर्गेनिज्म का नाम बताओ जिसके अंदर रीजनरेशन होता है। रीजनरेशन पहले हम लिखेंगे, पहले तो एक पार्ट, देखो 2 पार्ट में क्वेश्चन पूछा गया। पहले पूछा गया रीजनरेशन क्या होता है, तो पहले हम रीजनरेशन ऐसे हेडिंग डालेंगे रीजनरेशन, उसके बाद लिखेंगे रीजनरेशन का मतलब होता है अपनी बॉडी को दोबारा से रीजनरेट करना। मीन्स ऐसे कुछ स्पीसीज होते हैं, कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं जो और एक बार अपनी बॉडी को लॉस कर देते हैं, फिर से वो अपनी बॉडी को रीगेन कर लेते हैं, दोबारा से उनको उनकी बॉडी फिर से मिल जाती है, उसी को क्या बोलते हैं, रीजनरेशन बोलते हैं। अब 2 एग्जाम्पल पूछा गया है, 2 एग्जाम्पल में होगा, फिर हम ये तो हमने डेफिनेशन लिख दी, फिर नीचे हम एग्जाम्पल लिखेंगे। एक तो हो गया प्लेनेरिया और एक होता है लिजार्ड। एक क्या होता है प्लेनेरिया, एक होता है लिजार्ड। 2 ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो एक बार अपनी बॉडी को लॉस कर देते हैं, फिर एग्जैक्ट उनके अंदर ये कैपेसिटी होती है कि वो एग्जैक्ट फिर से अपनी बॉडी को रीगेन कर लेते हैं। दिस प्रोसेस इज नोन एज रीजनरेशन। एग्जाम्पल हो गया प्लेनेरिया एंड लिजार्ड। देन नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया है नेम 3 कॉमन मेथड विच आर यूज्ड फॉर आर्टिफिशियल प्रोपोगेशन ऑफ अ प्लांट। 3 कॉमन मेथड का नाम बताना है जो कि आर्टिफिशियल प्रोपोगेशन ऑफ प्लांट में यूज किया जाता है। पहले हम ऐसे लिखेंगे देयर आर 3 कॉमन मेथड दैट आर यूज्ड फॉर द आर्टिफिशियल प्रोपोगेशन ऑफ प्लांट। ये हमारा हेडिंग हो गया आंसर के लिए। पहला है कटिंग, दूसरा है ग्राफ्टिंग और तीसरा क्या है लेयरिंग। फिर तीनों को एक्सप्लेन कर देंगे। 2 नंबर में तो हम अगर ऐसे ही लिख देंगे, थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर देंगे तो ज़्यादा बेस्ट होगा। कटिंग में क्या करते हैं, स्टेम को कट करके फिर उसके बाद दूसरे से क्या करते हैं, नया प्लांट की ग्रोथ कराते हैं। ग्राफ्टिंग में क्या करते हैं, 2 अलग अलग प्लांट को लेते हैं, दोनों को आपस में ज्वाइन करते हैं, इससे हम नया प्लांट बनाते हैं। जो नया प्लांट बनता है उसमें क्या होता है, 2 वैरायटीज प्रेजेंट होती। लेयरिंग में क्या होता है, लेयरिंग में कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनकी ब्रांचेस बहुत ज़्यादा ओरिजिनेट होती है। वो ब्रांचेस क्या होती है, ग्राउंड से टच करती हैं, उसमें से रूट और लीव्स फिर से नया प्लांट बना लेता है, वो होता है लेयरिंग। हमने एक्सप्लेन कर दिया, एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं। फिर है नेक्स्ट हाउ डज बाइनरी फिजन डिफर फ्रॉम मल्टीपल फिजन। किस तरीके से बाइनरी फिजन अलग है किससे, मल्टीपल फिजन से। बाइनरी फिजन में क्या होता है, बाइनरी फिजन में जो पेरेंट ऑर्गेनिज्म होता है वो डिवाइड करता है सिर्फ और सिर्फ 2 नए ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करता है। बट नाम से पता चला मल्टीपल फिजन, मल्टीपल फिजन में क्या होता है, पेरेंट ऑर्गेनिज्म डिवाइड करता है और बहुत सारे नए ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करता है। एग्जाम्पल लिख देंगे तो और बेस्ट होगा। बाइनरी फिजन का एग्जाम्पल क्या हो गया, अमीबा। बाइनरी फिजन का एग्जाम्पल क्या हो गया, अमीबा। और मल्टीपल फिजन का एग्जाम्पल क्या हो गया, प्लाज्मोडियम। ये हमने प्रीवियस ईयर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस किया जो पूछा जाता है। आने वाले लेक्चर में इस तरीके से हम और भी बहुत सारे चैप्टर्स हैं उनके क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। आज का लेक्चर यहीं तक, थैंक यू।